G20 सम्मेलन 2023 में कामयाबी के बाद आज प्रधानमंत्री मोदी का सम्मान होगा। शाम 5:30 बजे बैठक होगी। इसके बाद पीएम मोदी का दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में भव्य स्वागत किया जाएगा। सम्मान से पहले पीएम मोदी अब से थोड़ी देर में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में भी शामिल होंगे। आज की बैठक में सिर्फ एमपी में टिकट बंटवारे पर फैसला होना है। साथ ही छत्तीसगढ़ की टिकटों को लेकर होने वाली बैठक स्थगित हो गई है। छत्तीसगढ़ और राजस्थान के लिए अगले हफ्ते फिर बैठक होगी। तो देखिए ये तस्वीरें उस आयोजन की जिसको लेकर पूरे दुनिया में इस वक्त भारत की चर्चा हो रही है। और उस G20 में उन्होंने जिस तरह से योगदान दिया प्रधानमंत्री मोदी ने, आज शाम को उनका सम्मान कार्यक्रम होना है। लेकिन उससे पहले खबरें जो आ रही हैं वो ये कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ को कल बात आ रही थी कि टिकटों को लेकर जानकारियां सामने आएंगी, लेकिन छत्तीसगढ़ में टिकट को लेकर फिलहाल स्थिति अभी नहीं है। लेकिन राजस्थान को लेकर टिकट को लेकर महत्वपूर्ण बैठक होने की खबर आ रही है। इस बीच G20 सम्मेलन 2023 में कामयाबी के बाद आज प्रधानमंत्री मोदी का सम्मान कार्यक्रम होगा। शाम 5:30 बजे के आसपास कहा जा रहा है कि विधिवत तरीके से कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। और इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर का हम रुख कर लेते हैं। ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की आपके सामने। बीजेपी मुख्यालय में आज पीएम का भव्य सम्मान होना है। G20 के आयोजन के बाद ये कार्यक्रम रखा गया है बीजेपी मुख्यालय में, जहां पर हजारों की तादाद में बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता पहुंचेंगे। सम्मान समारोह से पहले आज शाम 5:30 बजे एक महत्वपूर्ण बैठक भी होनी है। तो ये जानकारी आपके सामने। केंद्रीय चुनाव समिति की दरअसल बैठक में पहले प्रधानमंत्री मोदी जाएंगे। वहां पर मध्य प्रदेश के चुनाव को लेकर टिकटों के बंटवारे पर कोई बड़ा ऐलान हो सकता है। इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए आनंद प्रकाश पांडे। आनंद, और क्या कुछ जानकारी आपके पास? जी बिल्कुल, यहाँ पे जो बीजेपी कार्यकर्ता हैं, यहाँ पे भारी संख्या में बीजेपी हेडक्वार्टर में जुट गए हैं। और ये सब कार्यकर्ता इसलिए जुटे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये आभार व्यक्त करें, धन्यवाद कर सके जिस तरह से भारत ने G20 का सफल आयोजन किया। और प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए यहाँ पे जनता तो इकट्ठी है। इसके साथ बीजेपी दफ्तर में ऐसे बड़े बड़े पोस्टर्स लगाए गए हैं जहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के ताकतवर देशों के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। और हर जो नेता है ताकतवर जो है वो प्रधानमंत्री से हाथ मिला रहा है। इसमें जो बाइडेन से लेके ऋषि सुनक है, जापान के प्रधानमंत्री है, ऐसे तमाम दिग्गज जो भारत आए थे उनके साथ प्रधानमंत्री की तस्वीरें ऐसी यहाँ पर लगाई गई है। और प्रधानमंत्री जहाँ पर उतरेंगे वहाँ से लेकर बैठक के रास्ते तक ऐसे पोस्टर्स लगाए गए प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए। और साथ ही साथ हम आपको दिखाएं कि यहाँ पर ये जो मशीन लगाई गई है, मशीन आपको हम दिखाना चाहेंगे। इस मशीन से जैसे प्रधानमंत्री की गाड़ी बीजेपी हेडक्वार्टर के अंदर घुसेगी, इससे गुलाब की पंखुड़ियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर बरसाई जाएंगी। और ये तमाम जो कार्यकर्ता है अभी से ये जोश में और ये लगातार नारे लगा रहे हैं प्रधानमंत्री के समर्थन में। और जो पोस्टर्स पर भी लिखा हुआ है बार बार उसी को दोहरा रहे हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। और जिस तरह से भारत ने G20 का सफल आयोजन किया, इसको लेकर न सिर्फ देश में बल्कि जो विदेश है और साथ ही साथ विदेशी नेता है उन्होंने भी भारत, यानी कुल मिलाकर G20 के जिस तरीके से सफल आयोजन हुआ उसको 24 के चुनाव में भुनाने की भी तैयारी के तौर पर इसे देखा जा रहा है। और इसीलिए भारी तादाद में कार्यकर्ताओं के पहुंचने का सिलसिला भी यहाँ पर जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया आनंद इस तमाम जानकारी के। G20 के सफल आयोजन से पूरी दुनिया में भारत की साख बढ़ी है। वैश्विक नेता पीएम मोदी के मुरीद हुए हैं तो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भी भारत की जमकर तारीफ हुई। 83 पॉइंट्स वाले घोषणा पत्र में सभी G20 देशों की आम सहमति पीएम मोदी के कूटनीतिक कौशल का प्रमाण है। यही वजह है कि G20 की कामयाबी पर आज प्रधानमंत्री मोदी का बीजेपी मुख्यालय में भव्य स्वागत होगा। G20 के सफल आयोजन के बाद आज शाम 6:30 बजे पीएम मोदी बीजेपी ऑफिस आएंगे। पीएम मोदी के स्वागत समारोह में शिरकत करने के लिए दिल्ली NCR से बीजेपी के हजारों कार्यकर्ता बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे। तो बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा और अमित शाह समेत बीजेपी के वरिष्ठ नेता पीएम मोदी का अभिनंदन करेंगे। G20 समिट पर अनुराग ठाकुर ने कहा कि पीएम मोदी के कुशल नेतृत्व में सफल आयोजन हुआ। घोषणा पत्र पर आम सहमति बड़ी कामयाबी है। भारत ग्लोबल साउथ की आवाज बना है। न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन में आम सहमति बनाना ये अपने आप में दिखाता है कि भारत की बढ़ती ताकत नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के कारण जो दुनिया के देशों को एक मंच पर एक स्वर में दुनिया के हित में निर्णय लिए गए,